जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाकर हाथ दोनों को खोलकर हम बैठते हैं और माँ के सामने अपनी सारी परेशानियों के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ ने हमारी हर परेशानी को दूर करने के बहुत से तरीके बताए, क्रियाएँ बताई हैं। माँ आदि हैं और परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। माँ ने हमको हर तरीके से हमारी समस्याओं को दूर करने का तरीका बताया है। माँ ने बताया है हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र जो हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा ज़मीन में लगता है वो हिस्सा हमारा मूलाधार है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन नाड़ियों के और ख़राब होने से या चक्रों के ख़राब होने से ही हमें सब प्रकार की परेशानियाँ और बीमारियाँ होती हैं। माँ ने हमको बताया है कि हमको रोज़ जल क्रिया करनी चाहिए और हमको 2 मिनट जल क्रिया अवश्य करनी चाहिए। हमको माँ के सामने दीपक जलाकर माँ हाथ को फैलाकर माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो हम दिन में कितनी गलतियाँ करते हैं जाने अनजाने में, जो हमको पता नहीं होती हैं। तो हमें परमात्मा के सामने बैठकर, हमको आदिशक्ति के सामने बैठकर हमको अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ ने हमको कहा है कि आप रोज़ बैठकर आप ध्यान कीजिए माँ का। कल मैंने आपको कुछ चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया था, वैसे ही आप चक्रों को शुद्ध कीजिए, ध्यान लाइए, माँ से प्रार्थना करिए कि माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे संपूर्ण सहस्त्रार को शुद्ध कर दीजिए। आप कृपया मेरे सहस्त्रार को खोल दीजिए, मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। इस प्रकार से आप माँ के सामने बैठकर अपने चक्रों को शुद्ध करने की प्रार्थना कीजिए और कुंडली माँ को जागृत करने की प्रार्थना कीजिए और माँ से बस ये प्रार्थना कीजिए, माँ हमारे सभी चक्रों को शुद्ध कीजिए, हमारी सारी बाधा नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। माँ ने हमको धन्वंतरी के रूप में भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं। आज मैं आपको सहजन के बारे में बताऊंगी। सहजन एक पौधा है जो हमें हर तरीके से, उसके हमें कई फ़ायदे होते हैं। सहजन जो है वो आपको नर्सरी में मिल जाएगा। आप कहीं भी आप सहजन का पौधा लाके अपने घर में लगा सकते हैं, या कहीं भी आपको सहजन का पेड़ मिल जाए वहाँ से आप इसको इसके पत्ते, इसकी जड़, हर तरीके से ये हमको, और इसका फल जो होता है एक फली जैसा होता है, जैसे बड़ी सेम होती है इसी प्रकार से इसका फल होता है, उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। तो इसके हर चीज़ हमको बहुत फ़ायदा करती है। सहजन की जो छाल को हम जो है वो शहद में मिलाकर पिएँ तो हमारा जो बात कफ होता है वो ठीक हो जाता है। और साइटिका के लिए भी और गठिया के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सहजन की पत्ती का काढ़ा पीने से हमको हमारे जो साइटिका है और गठिया है इसमें भी हमें बहुत लाभ होता है। सहजन, अगर हमारे पैर में कहीं मोच आ जाए, कुछ हो, तो हमें सहजन की पत्ती को पीसकर उसकी लुगदी सी बनाकर हमें सरसों के तेल में गरम करके मोच आने पर, जहाँ भी मोच आई हो वहाँ पर उसको लगा लें तो हमारा मोच सही हो जाती है। सर्दी खांसी है या गला ख़राब है तो भी हमको सहजन को खाने से, सहजन की पत्ती खाएं या सहजन की पत्ती का काढ़ा पिएं तो हमारा सर्दी खांसी सही हो जाता है, गले की खराश सही हो जाती है, अगर छाती में बलगम है वो भी दूर हो जाता है। सहजन का इस्तेमाल करने से जो है सांस की बीमारी को भी आराम मिलता है। अगर हम सहजन का इस्तेमाल लगातार करते हैं, सब्जी खाते हैं, काढ़ा पीते हैं या उसका पत्तियों को ऐसे ही खा लेते हैं तो भी हमको बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारी जो सांस की बीमारी होती है वो भी उससे ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ के लिए भी सहजन बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल में करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इसको खाने से हमें
कई प्रकार की ये सब बीमारियां हमारी सही हो जाती हैं। और सहजन बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ही सरलता से नर्सरी में से मिल जाएगा, या फिर कहीं लगा हुआ होता है तो आपको किसी को पहचान हो तो सहजन को आप तोड़ के ला सकते हैं और उसका पौधा अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो उसको आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदा करता है। जो भी बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो वीडियो मेरा लोग बार रोज़ देखते हैं वो लोग भी कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसको सभी सहयोगी बहन भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि सेंटर पे जाएं, वहाँ से माँ की फ़ोटो लाएं, उसको आप मढ़वा के अपने कहीं भी साफ़ सुथरी जगह रखें और माँ के सामने दीपक जलाकर बैठें, अपने चक्रों को शुद्ध करें, जल क्रिया करें। यही मेरी सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि ये ऐसा अवश्य करें, तभी उनको फ़ायदा होगा। चक्रों को शुद्ध करें और जो माँ ने धन्वंतरि के रूप में हमको बताया है खाने के लिए, पीने के लिए, वो भी हमको करना चाहिए। उस दोनों चीज़ों को मिला के हमें बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग अगर दवा खा रहे हैं बीपी की, डायबिटीज़ की या किसी भी चीज़ की, तो वो दवा बिना डॉक्टर से पूछे ना छोड़ें। अगर लगातार आप ध्यान करेंगे तो वो दवा अपने आप छूट जाएगी। डॉक्टर आपको खुद ही मना कर देगा उस दवा के लिए। फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से उस दवा को ना छोड़ें। एक भाई हमारे हैं जिन्होंने हमसे कमेंट्स करा है, कीर्तन करके है, अब पता नहीं उनका क्या नाम है, ये तो मैं नहीं जानती। अगर वो भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा जय श्री माता जी, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझसे पूछा है कि हम नोएडा सेंटर पे जाते हैं, तो हम नोएडा सेंटर पे जब हम गए थे, ये शक्ति नारी शक्ति की जब वो कार्यक्रम हुआ था तो हम नोएडा गए थे। तो वहीं पर ही हमने माँ के बारे में, जो वहाँ के डॉक्टर्स आए थे उन्होंने सब बताया था, वो सब चीज़ें हमने अटेंड करी, सब उन्होंने बताया, सीखा। और अगर आप मुझसे अगर फ़ोन पे बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम आपसे और अच्छी तरह से खुल के बात करेंगे। और आप कृपया अपना नंबर हमको जो है वो दें, कमेंट्स में ही अपना नंबर दे दें तो हम आपसे अच्छे से बात करेंगे। आपने मुझसे पूछा, मुझसे कहा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। कीर्तन जी जो भी हैं, आप अपना नाम भी लिखिए और मेरा जय श्री माता जी स्वीकार कीजिए। जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री।